Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss with you another new topic, introduction to retailing. Introduction. Customer is the most essential for any kind of business. Customer हर एक एक्टिविटी के लिए essential है. जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, सर्विस क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है, बिजनेस डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है. मैन्युफैक्चर क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, तो वो इसलिए सारी जगह जा नहीं सकता, और फिर वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करता है. डिस्ट्रीब्यूटर्स भी क्या है, उसके बाद कहीं नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी में होते हैं. तो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या बचता है कि कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक रिटेलर की नीड होती है हमें. रिटेलर इज़ द फाइनल लिंक इन द सप्लाई चेन. रिटेलर जो होता है फाइनल लिंक होता है, वो किस किस के बीच में लिंक करता है, होल सेलर के बीच में और कस्टमर के बीच में. रिटेलर क्या था, इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, एंड इस टाइम पे रिटेलिंग क्या है, बहुत लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ है. जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है, सिनेरियो चेंज हो रहा है, उस हिसाब से रिटेलिंग का कंसेप्ट भी चेंज हो रहा है. पहले क्या था कि रिटेलर्स क्या होते थे, सिर्फ स्पेशलाइज्ड गुड बेचते थे. अब क्या है, पर रिटेलर्स अब क्या है, बहुत अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज़ के गुड बेचते हैं. अब रिटेलिंग और भी इंक्रीज़ हो गया, जैसे मॉल्स में बहुत तरह की वैरायटी में आ गई है. रिटेलिंग का कंसेप्ट इंक्रीज़ हो गया है, इंटरनेट के थ्रू भी हम अब रिटेलिंग कर सकते हैं. तो ये था इसका इंट्रोडक्शन. नाउ वी विल डिस्कस इट्स मीनिंग. रिटेल. द वर्ड रिटेल हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रीटेलर. ये फ्रेंच के वर्ड से बना है जिसका नाम क्या था, रीटेलर. नाम से ही पता चल रहा है, री दोबारा करना, और टेलर. टेलर का मतलब क्या होता है, कट करना, ट्रिम करना और डिवाइड करना. दिस वॉज बेसिकली यूज इन टेलरिंग में यूज़ होता था, नाम से ही क्लियर हो रहा है. रिटेलिंग का मीनिंग क्या है, सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़. रिटेलर क्या करता है, गुड्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में पैक कर देता है. और रिटेलर बाय गुड इन लार्ज क्वांटिटी में पैक लेता है किससे, होलसेलर से, और उसको डिवाइड कर देता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में एंड पॉसिबल, और कस्टमर को उसके हिसाब से दे देता है. टिपिकली is a retailer who fulfills the small orders of the large quantity of people. जो ऑर्डर फुलफिल करता है लोगों के किस पे, लार्ज क्वांटिटी पे. ये क्या करता है, कस्टमर्स की नीड के हिसाब से क्या करता है, ऑर्डर को फुलफिल करता है. ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले कौन होता है, मैन्युफैक्चरर, उसको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं. देन वो किसके पास होता है, होलसेलर को देता है. होलसेलर किसको देता है, रिटेलर को. रिटेलर किसको देता है, कस्टमर को. अब रिटेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडर सेंस में यूज़ होने लग गई है. ये इसका पर्पस सिर्फ सेल ऑफ गुड्स नहीं है, बल्कि और भी सेल ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड करना, आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करना. अब रिटेलिंग में क्या क्या आ गई हैं सर्विसेज, जैसे ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज आ गई, ब्यूटी सैलून्स आ गए, हेल्थ सेंटर्स आ गए. रिटेलर अगर नहीं होगा तो उसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो सकती है, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं. नाउ रिटेल, रिटेलर और रिटेलिंग का मीनिंग. रिटेल, द टर्म, दीज टर्म्स आर डिफरेंट विद अनदर वन. रिटेल इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस सुटेबल फॉर यूज बाय द कस्टमर. रिटेल में हम क्या करते हैं, प्रोसेस है क्या, गुड्स को बेचने की और सर्विसेज की, इन द फॉर्म ऑफ पैकेज. उनका पैकेज बनाना किसके हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से. नेक्स्ट, रिटेलर. अ रिटेलर इज़ अ पर्सन बिजनेस दैट सेल द गुड्स टू द कंज्यूमर. रिटेलर वो पर्सन होता है जो ये गुड्स बेचता है, किसको, कंज्यूमर को. रिटेलर क्या करता है, गुड्स को किस में खरीद देता है, बल्क में खरीद देता है, किससे, होलसेलर से, और उसको किसको बेच देता है, फाइनल कंज्यूमर को. किस में, स्मॉल पैकेजिंग में, और उसके हिसाब से. कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे वॉलमार्ट. नेक्स्ट इज रिटेलिंग. रिटेलिंग इज द होल process of procuring goods from the wholesalers, as the case may be, repacking the goods in small packages and selling them to the customer. रिटेलिंग क्या है, होल प्रोसेस है. कौन सी, रिटेल की और रिटेलर मिलकर दो करता है. क्या करता है, गुड्स को पैक करता है, होलसेलर से ख़रीदता है, और उसको स्मॉल पैकेजेस में बेच के सेल करता है. तो अब इससे हमें रिटेलिंग के मेन फीचर्स पता चलेंगे. क्या, रिटेलिंग इज असेंशियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इट इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. इसमें हम गुड्स को सेल भी करते हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. इट इन्वॉल्व्स अर्निंग प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन. इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, किससे, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से. इट एम्स एट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स. जब हम कस्टमर्स को उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो हमारे कस्टमर्स क्या हैं, इंक्रीज़ हो जाएंगे. इट इज़ वेरी डायनेमिक बाय नेचर. ये नेचर में डायनेमिक है. इट इज़ कस्टमर ओरिएंटेड. ये कस्टमर के हिसाब से की जाती है. अगर कस्टमर को सपोज करो 10 रुपीज़ वाला पैक चाहिए तो हम उसको वो प्रोवाइड करेंगे. अगर उसको लार्ज क्वांटिटी वाला चाहिए हम उस हिसाब से प्रोवाइड करेंगे. इट इन्वॉल्व्स लेसर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ गुड्स सोल्ड. इसमें हम बहुत सारी चीज़ें क्वांटिटी लेस
काउंट करते हैं जो गुड्स सोल्ड की बात करी जाती है। इट इज़ द लास्ट लिंक इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये लास्ट लिंक होता है। इट अट्रैक्ट्स कस्टमर बाय यूजिंग वेरियस मेथड, कौन कौन से डिस्काउंट दे देता है उन्हें, लकी ड्रॉ स्कीम दे देता है उन्हें, कूपन दे देता है उन्हें, ऑफर करता है अलग अलग। इट इंक्लूड द कस्टमर हु बाय आर्टिकल्स फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेज, ये उन कस्टमर्स को भी इंक्लूड करता है जो क्या करते हैं, आर्टिकल्स बाय करते हैं नॉन बिजनेस पर्पसेज के लिए। दैट मीन्स कि कस्टमर को सिर्फ फाइनल यूज़र ही होना चाहिए प्रोडक्ट का और कोई नहीं होना चाहिए। गुड्स आर परचेज आइदर फ्रॉम द होलसेलर और डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ये जो गुड्स परचेज करते हैं या तो वो सीधा होलसेलर से परचेज कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर से। रिटेलर जनरली सेल लार्ज वेराइटीज़ ऑफ गुड, ये बहुत लार्ज वेराइटीज़ ऑफ गुड सोल्ड करता है। दीज एस्टेब्लिश पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, क्योंकि ये बहुत स्मॉल स्केल में काम करते हैं तो इनका कंज्यूमर्स के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट भी हो जाता है, पर आज के एरा में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल पे हो चुका है। द डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट द शॉप प्ले अ मेजर रोल इन अट्रैक्टिंग कस्टमर, ये गुड्स को डिस्प्ले करके क्या करते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। द लोकेशन ऑफ द स्टोर एज वेल एज द लेआउट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिटेलिंग, जो स्टोर की लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। द एवरेज अमाउंट ऑफ सेल पर ट्रांजेक्शन इज़ लोअर, इनकी जो एवरेज ट्रांजैक्शन आती है वो बहुत लो आती है क्योंकि इनकी सेल्स जो होता है बहुत लार्ज क्वांटिटी में होती है। रिटेलिंग इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल एट ऑल एजेस, ये सब एजेस के लोगों को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। एडवर्टीजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिटेलिंग बिजनेस, विदाउट बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस अगर चलाना है तो उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। सो दैट्स फॉर ऑल, नो थैंक यू।